ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय मशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम शक्ति आराधना के क्रम में यह हमारा तृतीय सोपान। आप सबको शारदीय नवरात्र की एक बार फिर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। पिछली कड़ी में वार्तालाप जहां बंद हुआ था, ठीक वहीं से हम सूत्र को पकड़ते हैं कि वहां पर यह समस्या आ गई थी, मोह की बात आ गई थी। अब ऋषि के सामने इन लोगों ने प्रश्न रख दिया। ऋषि ने बताया कि महामाया हरेश चैसा तया सम्मोह्यते जगत। तब तो अब सभी लोग सोच ही सकते हैं कि जब ऋषि ने कहा कि महामाया का ये प्रभाव है कि वो सभी प्राणियों को जो है मोह में, पशु पक्षी सब के सब, पक्षी बेचारा जो है अपने भूख से तड़पता रहेगा, लेकिन वो दाना ले आके बच्चे के मुंह में जो है उसकी चोंच में डालता है। पक्षी भी इसी तरह से करते हैं, उनको तो कोई प्रत्युपकार की भी बात नहीं रहती है, बावजूद उसके ये सब चलता रहता है। तो ये महामाया है, या महामाया ने जो है सृष्टि चलती रहे इसके लिए उन्होंने इस मोह को डाला है। अगर मोह नहीं होगा तो सृष्टि जो है वो निरंतरता उसकी भंग हो जाएगी। ये मोह ही है जो सृष्टि के चक्र की निरंतरता को बनाए रखता है। तो ये मोह भी बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इसको समझते रहना है। इसमें उतना ही फंसना है जितना में कि मूल स्वरूप भूल न जाए। नाटक समझ के सब करते रहो। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। नाव पानी में है, लेकिन पानी नाव में नहीं होना चाहिए। नाव पानी में है तो ठीक बात है, वो पानी से पार कराती है। हम संसार में हैं तो हम नाव खुद भी पार होती है और औरों को भी पार कराती है। तो हम इसलिए हैं कि हम खुद भी पार हों, औरों को भी पार कराएं। लेकिन वही पानी जब हमारे अंदर, नाव के अंदर भर जाएगा तो खुद भी डूब जाएगी, औरों को भी डुबा देगी। तो इसलिए इस मोह की क्वांटिटी को हमेशा मॉनिटर करते रहना है कि ये कितना तक ठीक है, कहाँ जाके ये जो है नुकसानदेह हो जाएगी। तो उस लेवल पे जाके जो है हमको सावधान हो जाना है, और उसके पहले ही हमको रुक जाना है। तो जब उन्होंने बताया कि महामाया हरेश चैसा तया सम्मोह्यते जगत, तो फिर तो ये दोनों लोगों ने जो है प्रश्न किया कि फिर तो ये महामाया कौन है, ये ऐसा क्यों करती हैं, जरा इनके बारे में हमको बताइए कि ये कैसे, कौन है, कैसे हैं, कब उत्पन्न हुई, क्या इनका कार्य है, क्या इनका प्रभाव है, ये सब जरा सा हमको बताइए। तो फिर वहां से वो महामाया की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि नित्यापिसा जगन्मूर्ति, वो है तो नित्य है, वो अनित्य वस्तु नहीं है। माया जो है ना, वो शांत भले है,
लेकिन अनादि है। शांत मतलब शांत सबके लिए नहीं होती, शांत खाली जिसने उसको समझ लिया उसके पर्सपेक्टिव से शांत हो जाती है, बाकी लोगों के लिए तो है ही है, और अनादि तो है ही है। तो अनादि है और शांत है, तो इसलिए मैं कहा कि वो तो हमेशा है, लेकिन यह है कि देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्या विधीयते। नित्या होने के बावजूद भी वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त रूप में रहती हैं, लेकिन जब देवताओं का कोई प्रयोजन विशेष आता है तो उसको पूर्ण करने के लिए वो व्यक्त होती हैं, तब वो कोई न कोई विग्रह धारण करती हैं, और उनका ये विग्रह धारण कर लेना ही जो है वो उत्पत्ति मानी जाती है। वास्तव में तो वो उत्पन्न नहीं होती है, वो नित्य है। तो अब वो एक कहानी सुनाते हैं कि उसमें हुआ ये कि जब प्रलय की बेला चल रही थी और भगवान विष्णु एकारणों में जो है वो अपनी योग निद्रा में मग्न थे, तो भगवान विष्णु प्रलय काल में चूंकि पालन करने के लिए कोई होता नहीं है, सब लोग जो है वो समाहित हो जाते हैं, उन्हीं में समाहित हो जाते हैं, तो उनको पालन करने के कार्य से छुट्टी मिल जाती है। तो यही एक पीरियड होता है जबकि उनको एक जो है वो हॉलीडे मिलता है, तो अपना आराम कर रहे थे योग निद्रा का सहारा लेके। लेकिन ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं, वहां पर बैठ के अपना वो सोच रहे थे कि भाई कुछ करना चाहिए, अब सृष्टि खत्म हो गई है, उनकी उनकी तो ड्यूटी यही है कि सृष्टि करना, तो अपनी ड्यूटी पूरा करने के बारे में सोचेंगे, नहीं तो उनका बॉस जो है वो एक्सप्लेनेशन कॉल कर लेगा कि भाई आपको तो इसी के लिए भेजा है, सृष्टि करने के लिए, तो आप सृष्टि करो। तो वो अपना उपाय कर रहे थे कि क्या कुछ करके फिर से नए तरह से सृष्टि बनाया जाए। तो इसी बीच में क्या होता है कि दो बड़े भयंकर राक्षस जो है वो उनके सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम तुमको तो मारेंगे, राक्षस हैं तो और कर क्या सकते हैं, आज भी राक्षस क्या कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं, हम मारेंगे काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बम लगा देंगे, उड़ा देंगे, है कहीं संसद पे हमला कर देंगे, कहीं रेलवे स्टेशन मुंबई पर हमला कर देंगे, कहीं ट्विन टावर पर कर देंगे, कुछ भी कर देंगे जितने भी हैं। तो ये वही सब थे और कोई अंतर नहीं है, जो चीजें तब थी वो चीजें अब भी हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये युद्ध सनातन युद्ध है, ये चलता रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि, लेकिन इसमें जो दिव्य शक्तियां हैं, जो सन्मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनको अपनी बुद्धि को सन्मार्ग में रखते हुए इन जो निगेटिव फोर्सेस हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, इनका प्रतिकार भी करते रहना है, यह हमारा दायित्व है। क्योंकि हम अगर अपना कर्म नहीं करेंगे तो वो जो दिव्य शक्तियां हैं वो भी हमारी सहायता को नहीं आएंगी। उन्होंने हमको पौरुष दिया है, पुरुषार्थ दिया है, तो वो अपेक्षा करते हैं कि जितना पौरुष, जितना कौशल, जितना विवेक आपको दिया है उसका आप पूरा पूरा सदुपयोग करो, और उससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम विचार करेंगे। वो अपना सप्लाई मेंटेन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लॉजिस्टिक्स वो अपना संभालेंगे। लेकिन अगर जितना हमारे पास हम उतने का उपयोग नहीं करते तो फिर वो ऐसे शक्ति किंकर की सहायता करने के लिए कोई नहीं आता है। तो अब ब्रह्मा जी बड़े पेशो पेश पे पड़े, वो देख रहे हैं कि ये तो बड़े विकराल हैं, सब बड़े शक्ति संपन्न हैं, और मैं बुढ़ा इंसान देवता, मैं कैसे इनसे लड़ पाऊंगा, तो मेरे बस का तो है नहीं इनसे लड़ पाना, तो क्या करें। तो भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए हैं, तो पहले तो भगवान विष्णु की शरण में जाएंगे कि भगवान विष्णु आप कुछ करिए। तो नीचे देख रहे हैं तो भगवान विष्णु एकदम चकाचक सो रहे हैं। तब उनके समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, क्योंकि उनकी वो स्थिति नहीं थी कि उन दो दो भयंकर राक्षसों से मुकाबला कर सके। तो ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, और जब भी समस्या सामने खड़ी होती है तो अगर आदमी उसमें थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करता है तो उसमें से एक रास्ता भी नजर आता है। तो ब्रह्मा जी ने वही किया,
उनके समझ में आया कि जिन योग माया के प्रभाव से ये निद्रा के वश में हो रहे हैं, अगर उन्हीं योग माया की स्तुति किया जाए, उनको प्रसन्न किया जाए, उनसे ये निवेदन किया जाए कि ये तो बड़ा विषम काल समुपस्थित हो गया है, परमेश्वर की आज्ञा से सृष्टि हमें करनी है और ये असुर जो है ये हमको मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, और जगत के जो पालन करता है, जिनकी जिम्मेदारी है पालन करना, सुरक्षित रखना, तो वो सो रहे हैं, तो ऐसे में तो ये सब हमको मार डालेंगे, फिर सृष्टि कैसे होगी। तो देखिए क्या टेक्निक है कि जिसके प्रभाव में पालन करता सो रहे हैं, उसी का इन्होंने प्रयोग किया कि कोई और वहां है नहीं, तो उसी शक्ति को इन्होंने प्रसन्न कर लिया और उसी से इन्होंने दो काम करवा लिए। एक, भगवान विष्णु को निद्रा से मुक्त करवा दिया, और दूसरा क्या किया, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इन दोनों असुरों को जो है वो मोहयितौ दुराधर्षौ असुरौ मधुकैटभौ प्रबोधम च जगत स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। कि इन असुरों को विमोहित कर दीजिए, इनको जगा दीजिए, और जगाने के बाद इनको इनके अंदर यह भी बोध जागृत कर दीजिए कि इस असुर को मार डालें। उनकी स्तुति से प्रसन्न हो गई। स्तुति कौन से किए थे वो हमने आप लोगों को सुनाया। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारक कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजस प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं ही खट्कार स्वरात्मिका सुधा तम अक्षरे नित्य तिधा मात्रात्मिका स्थिता। इस तरह से जो है उन्होंने भगवती की स्तुति किया। भगवती प्रसन्न होकर उनके सामने अपने विग्रह सहित जो है उपस्थित हो गई और पूछी कि क्या कष्ट है। भगवान ने बताया। उन्होंने जो है भगवान विष्णु को तुरंत अपने क्लचेस से फ्री कर दिया और उनके अंदर ये बोध भी डाल दिया कि नहीं, आपको जो है ये ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य में लगने के लिए जरूरी है कि आप इन राक्षसों को मार डालो, नहीं तो ये सब इनको सृष्टि नहीं करने देंगे, फिर बहुत काम गड़बड़ हो जाएगा। और तब तक हम इनकी बुद्धि को भी जो है मोहित कर दे रहे हैं, आपका काम आसान कर दे रहे हैं। तो ये हमारी सनातनी प्रज्ञा है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता निकालते हैं, और कोई जरूरी नहीं कि हम लड़भिड़ के ही रास्ता निकालें, सर काट के ही रास्ता निकालें। हम अनुनय विनय करके भी जो है जो शक्तियां प्रसन्न हो सकती हैं उनको प्रसन्न करके अपने पक्ष में कर लेते हैं और उनकी मदद से हम अपना मार्ग निष्कंटक कर लेते हैं। तो भगवान विष्णु जग गए और जगने के बाद उन्होंने देखा कि ये तो बड़े विकट असुर आ गए हैं और ये ब्रह्मा जी को मार डालना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जो है कहा कि भाई उनसे क्यों लड़ रहे हो, आओ हमसे लड़ो। तो उन्होंने कहा कि हाँ यार ठीक है, तुम बढ़िया दिख रहे हो, तंदुरुस्त दिख रहे हो, मजबूत दिख रहे हो, तुमसे लड़ने में मजा आएगा, ये बुढ़े से लड़ने में कहाँ से मजा आएगा। तो अपना युद्ध शुरू हो गया, द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ से दो राक्षस थे, दूसरी तरफ जो है भगवान विष्णु अकेले थे, और पता नहीं कितने युग तक ये युद्ध चलता रहा। और न विष्णु भगवान थके न दोनों राक्षस थके, लेकिन राक्षसों को ये एहसास हुआ कि भाई ये आदमी बहुत बहादुर है। राक्षस इनकी युद्ध कला से, इनके पराक्रम से संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। अब देखिए भगवती ने जो इनको विमोहित किया था उसका कमाल यहाँ पे आ रहा है कि उनकी बुद्धि में मोह डाल दिया था। वो मुग्ध हो गए इनकी युद्ध कला पर ही और भूल गए कि ये हमारा प्रतिपक्षी है। कह रहे कि नहीं तुम बहुत बहादुर आदमी हो, तुम हमसे वरदान मांगो यार, तुमको हम वरदान देते हैं ना, तुम वरदान मांगो, क्या मांगते हो। तो भगवान विष्णु तो नटवर लाल हैं, वो कहाँ पीछे हटने वाले हैं। तुरंत उन्होंने समय का जो है सदुपयोग किया, कहा ठीक है जब तुम लोग बहुत प्रसन्न हो तो ऐसा करो कि हमारे हाथ से तुम दोनों मारे जाओ। अब वो भी सब जवान दे के फंस गए। तो उस समय के असुरों में भी इतना था, नैतिकता इतनी थी कि अगर जबान दे दिए तो जबान दे दिए, छल नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ठीक बात है, चलो ठीक है, तुम्हारे हाथ से हम मार दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम हम लोगों को मार डालो, लेकिन शर्त एक रहेगी। उन्होंने भी एक पंगा कर दिया उसमें, असुर तो असुर ही, एक पंगा उन्होंने डाल दिया कि ऐसी जगह मारना होगा जहां की सूखी जमीन हो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एकारणों में ये सारी घटना घटित हो रही है और एकारणों में चारों तरफ सब जल ही जल था, जल के अलावा कुछ था ही नहीं, सब कुछ जलमग्न हो गया था।
तो वहां पे सूखी धरती थी नहीं, तो जितना बुद्धि चली उन्होंने अपना पंगा डाल दिया कि न सूखी जमीन मिलेगी न तो ये हम लोगों को मार पाएंगे। लेकिन भगवान विष्णु एक नंबर के करामाती, वो विशाल जघन उन्होंने अपना जघन प्रदेश उरु प्रदेश अपना जो है वो रखा, उसी पर उनको जो है लिटाया और चक्र सुदर्शन उठा के काट दिया। कह देखो उन सबों को भूमि का भ्रम हो गया उनकी जंगा में, ये भूमि है, और वो मान गए कि हाँ ठीक बात है भाई। तो चक्र सुदर्शन से दोनों का गला जो है काट दिया, काम खत्म हो गया। ब्रह्मा जी जो है वो शोक मुक्त हो गए, भय मुक्त हो गए और सृष्टि कार्य में जो है वो लग गए। तो अगर आप भगवान का दिया हुआ कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म के करने में जो भी व्यवधान है उनको हटाता भी भगवान ही है। अगर राक्षस आ गए थे, सृष्टि कर्म चूंकि इनको जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ दायित्व था और ये उसी कर्म का निर्वहन कर रहे थे, तो इसलिए सपोर्ट में भगवान को आना पड़ा कि नहीं भाई हम करेंगे। निगेटिव फोर्सेस को टैकल करना ये मेरा दायित्व है, आप अपना काम करो। लेकिन अब गौर करने की बात है कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी। इनकी उत्पत्ति हुई थी विष्णु भगवान के कान की मैल से। तो ये प्रकरण अभी हम लोग अगर शुरू करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा गूढ़ भी है और इसमें तांत्रिक और महाविज्ञान छिपा है। उसको तांत्रिक क्या कहें, वो उस समय का महाविज्ञान था। यह आज का तो विज्ञान है ना, और उस जमाने में ऋषियों का जो है ये महाविज्ञान हुआ करता था और उसको थाती के रूप में उन्होंने सजा के हमको दिया भी है सुरक्षित एकदम से। परंपरा से वो चला आ रहा है, जो ज्ञान की परंपरा हमारे यहाँ रही है। हालांकि उसको भ्रष्ट करने का बहुत प्रयास हुआ, पुस्तकालयों को जलाया गया, गुरुकुलों को नष्ट किया गया, जो ज्ञानी जन थे उनको वध कर दिया गया, ये सारा कुछ हुआ। बावजूद उसके उन्होंने इतना इसको मजबूती से डाला था हमारे डीएनए में कि श्रौत परंपरा थी, तो गुरु परंपरा थी, शिष्य परंपरा थी, पुस्तकालय थे, ग्रंथालय थे, फिर उसके बाद जन जन के जीवन से संस्कारों के रूप में 16 संस्कारों के साथ उसको जोड़ दिया गया था। तो इसलिए वो विद्या लुप्त नहीं हो पाई, कुछ न कुछ पड़ी ही रही। और ये भगवान की कृपा है कि वो कभी भी जो है बीज को लुप्त नहीं होने देते हैं। वो उसको जो है, वो आता है ना गीता में कि इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान हम अव्यय विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छाक्वे ब्रवीत है। तो ये परंपरा, ज्ञान की परंपरा, इस तरह भगवान नारायण ने जो है सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने इच्छा को दिया, इच्छा को ने मनु को दिया, मनु ने इच्छा को दिया, फिर उसके बाद वो परंपरा जो है चलती आ रही है। और फिर वो जब नष्ट हो गई तो फिर भगवान जो है उसको किसी न किसी तरीके से पुनर्जीवित करते हैं उस ज्ञान को, क्योंकि सारे ज्ञान का भंडार तो वो है, सारा ज्ञान वहीं से चलता है ना। जो क्रिएट करता है, इस सृष्टि का जो क्रिएटर है, वो इसका मैनुअल भी साथ में बना के देता है ताकि इसका जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सबको मिल जाए कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। अब वही जो उनके मैनुअल को नहीं मानते हैं वो उसको अंडबंड ऑपरेट करने लगते हैं, वो एक्सीडेंट होता है, दुष्परिणाम सामने आता है और चारों तरफ जो है कलह होता है, क्षोभ होता है, मोह होता है, नाश होता है, विनाश होता है, यही सब होता है। लेकिन जो उस मैनुअल के हिसाब से ऑपरेट करते हैं तो वो कभी भी वो निरुपद्रव रहता है, दुर्घटना मुक्त रहता है। तो वो मैनुअल भी वो बना के देती है। जैसे कंपनियां जो भी प्रोडक्ट देती हैं, गैजेट्स देती हैं, तो उसके साथ उसका एक मैनुअल देती है ना कि हाँ हाउ टू यूज इट, इसमें क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसी तरह से जब उन्होंने सृष्टि बनाया तो सृष्टि का मैनुअल भी साथ में बना के उन्होंने दिया हुआ है। उसी को वेद कहते हैं, है? और वेद में जो है ना, सिर्फ जो है अध्यात्म के और धर्म के और पूजा पाठ के ही रहस्य नहीं है, उसमें जो है 32 विद्या और 64 कला उसमें भरी हुई है। वेद है, वेदांग है, इतिहास है, पुराण है, सब उसी से निकलता है ना। जो 6 अंग हैं, तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ये सब तमाम चीजें हैं, तो ये सब चलता रहता है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं और अगले अंक में फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।